नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं और आज आपके बीच में एक ऐसी खबर शेयर करने जा रहा हूं जो आपने कई बार अपने सोशल साइट्स में देखी होगी, फेसबुक में, व्हाट्सएप में या टिकटॉक में या यूट्यूब में भी देखा होगा कि लोग बाबा साहब अम्बेडकर को आए दिन जब मन चाहा उनका गाली बक दिए। जो एक कम्युनिटी विशेष है, जो इस देश का जो वंचित तबका है, उसको कोई भी अशोभनीय टिप्पणी, गाली बक देना या कुछ भी बोल देना। सबसे पहले हम देखते हैं इस व्यक्ति ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और एक जाति विशेष के लोगों को किस प्रकार से टारगेट किया है, उन्हें अपमानित किया, भद्दी भद्दी बातें कही है। आप खुद देख लीजिए और आप खुद निष्कर्ष निकाल लीजिएगा ये इस व्यक्ति ने जो बातें कही वो कहाँ तक उचित है। माधरचोद चमार साहब, जूता मरा हुआ जानवर का वो साला खाल निकाल के जूता सीते हो। चमार साहब, तुम इतना बड़ा आदमी हो गए हो। और एक चीज़ तुमको बता दूं, तुम्हारा भीमराव अंबेडकर वो बहुत पहले उसको एक ब्राह्मण के घर में रहा। उसको ब्राह्मण ने उसको वहाँ से इंग्लैंड से जाके कुछ वकालत किया, जो भी पढ़ा लिखा XYZ किया। उस भीम को ले करके तुम भीमराव अंबेडकर आर्मी बना रहे हो। साले सब मादरचोद, संविधान तो बदलने वाला है, तो संविधान गलत लिखा गया, इसलिए हिंदुस्तान इतना पीछे है। और जो तुम की एक चमार संविधान लिख दो, चमार का बहन चोद लेके झंडा उठा रहे हो, वो चमार था। तो चमार का झंडा मत उठाओ। सारे सब सुधर जाओ समझ। लेकिन आप मुझे बताइए, ये लोग जो गाली बक रहे हैं, ये लोग जो इस प्रकार से एक वर्ग विशेष को जाति के नाम पर, मैं तो ये कहूँगा कि प्रताड़ित कर रहे हैं, बिल्कुल खुलेआम उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और जो इस देश के जिन्हें भारत रत्न की उपाधि दिया गया है, जिसे विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, उन्हें इतनी भद्दी बातें से उन्हें अपमानित कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे लोगों को कानून का कोई खौफ नहीं है? क्या ऐसे लोगों को कानून का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है? दोस्तों, इतना कठोर कानून होने के बावजूद भी जब ऐसे लोग दिन दहाड़े इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, तो आप सोचिए, ये लोग गांव में, बस्तियों में, देहातों में ऐसे वर्गों पर जो वंचित तबका कहलाता देश का, ये लोग अत्याचार करने से क्या डरते होंगे? जो लोग सोशल मीडिया में उन्हें मालूम है कि पूरा देश, पूरी दुनिया उनकी बात सुन रही है, देख रही है, उससे नहीं डर रहे हैं, तो ये अत्याचार या शोषण करने से आप बताइए डरते होंगे क्या? तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपना आपा ना खोएं और जो इस प्रकार के तत्व हैं, इन्हें मैं जातिवादी, आतंकवादी कहता हूं, जो जाति का दंभ भरते हैं और दूसरे को अपमानित करते हैं, दूसरे को अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो एक गुंडागर्दी की भाषा बोलते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जातिवादी, आतंकवादी। और आपको एक अच्छी खबर बताने जा रहा हूं, आपको मैं जानकारी दे दूं, प्रयागराज पुलिस इस व्यक्ति को ढूंढ रही है। इस व्यक्ति के खिलाफ में वहां FIR दर्ज कर ली गई है। ADJ प्रेम प्रकाश जी ने कहा है कि हम उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा भरोसा दिलाया है। और उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है, यदि ये व्यक्ति कहीं भी आपको नजर आता है तो तुरंत उसकी सूचना प्रयागराज पुलिस को दी जाए। निवेदन है कि जब भी आपको इस प्रकार की कोई पोस्ट नजर आए, कोई भारतीय संविधान पर या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या कोई भी महापुरुष पर कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है, तो आप अपने निकटतम पुलिस थाने में जाकर उसकी कंप्लेंट जरूर दर्ज करें। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डॉक्टर BP अशोक ने भी एक बयान जारी किया है। मैं चाहता हूं कि उसे आप सभी देखें और गंभीरता से देखें। साथियों, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ऑडियो और वीडियो इस तरह के वायरल होते हैं, जिसमें आपके विरोधी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए काम किया, उन लोगों को गाली गलौज करते हैं, ख़ासतौर से डॉक्टर BR अम्बेडकर को। इन चीज़ों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कानूनी कार्रवाई होती है, पुलिस अपना कार्य करती है और ये लोग जेल भी जाते हैं, जमानत करवाते हैं, कानूनी कार्रवाई होती रहती है। लेकिन इन चीज़ों से विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ध्यान रखिए, विरोधी अगर अंधविश्वास फैला रहा है तो आप विज्ञान फैलाइए, उसका एक ही इलाज है। विरोधी आपका अगर अत्याचार कर रहा है तो आप कानून के सहारे चलिए
उससे बहुत ज़्यादा आप अगर अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो दिक्कत होगी। अगर भेदभाव फैलाता है तो आप संविधान की शिक्षा फैलाइए, संविधान पर सेमिनार करिए, कानून का और विधि साक्षरता शिविर लगाइए। अगर विरोधी अपमान करता है तो उस दिन आकर के 1 घंटा ज़्यादा पढ़िए, 1 घंटा ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, अपने को शारीरिक रूप से मजबूत करिए, अपने को मानसिक रूप से मजबूत करिए। निश्चित रूप से आपका विरोधी इस बात को नोटिस में लेगा और उस पर फ़र्क पड़ेगा, और ये एक स्थायी इलाज है। विरोधी अगर अपराधियों का सहारा लेता है तो आप पे बैक टू सोसाइटी करिए, उससे लोग आपके जुड़ेंगे। विरोधी अगर बांटो और राज करो की नीति पर चलता है तो आप शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इस रास्ते पर चलिए। कोई गलत रास्ता चुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो भाग्य बताता है, आपको दुर्भाग्यशाली कहता है, अपने आप को सौभाग्यशाली कहता है, तो आप अपना भविष्य बनाइए। भविष्य बनाने के अलावा दूसरा चारा नहीं है कोई भी। अगर वो भाषावाद फैलाता है तो आप अंग्रेजी सीखिए, बढ़िया अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी लिखिए, अंग्रेजी में बात करिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के हौसले पस्त होंगे। विरोधी अगर बाबा बन कर के ठग बन रहे हैं तो आपके पास बाबा बनने की आवश्यकता नहीं है, ठगी करने की आवश्यकता नहीं है। आप लेखक पैदा कीजिए, वकील पैदा कीजिए, डॉक्टर बनिए, प्रोफेसर बनिए और बिजनेसमैन बनिए। स्वयं का निर्माण करना बहुत बड़ा जवाब होता है। जब वो आरक्षण को गाली दें, डॉक्टर अम्बेडकर को गाली दें, निश्चित रूप से ऐसे में आप अपना जो प्रतिनिधित्व है उसकी बात करिए, हिस्से की बात करिए, शेयर की बात करिए, क्लेम्स की बात करिए। विरोधी आपका अगर अफवाह फैलाता है तो आप समाचार चेतना फैलाइए, जो सही है वो समाचार फैलाइए, वो समाचार की जानकारी रखिए। आप अगर न्यूज़ कॉन्शियस रहेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है। अगर विरोधी तनाव पैदा करता है तो उसके लिए आप जागरूकता करिए, संगोष्ठियाँ आयोजित कीजिए। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो आप जूम पर जा कर के उस पर करिए, जागरूकता करिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए, रचनात्मक रहिए। अपनी ऊर्जा को, अपने संसाधनों को, अपने समय को बर्बाद मत करिए, विचलित मत होइए, और ऐसे लोगों के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी वो सफिशिएंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।